अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रूरी एंडोर्समेंट के साथ हाज़िर खिदमत आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। आपको याद होगा इंतहाई संजीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का एक वादा जो बड़ी देर से पेंडिंग चला आ रहा था, उस पर कदर शर्मिंदगी भी थी हमें कि मौका बार बार मिलता लेकिन तौफ़ीक नहीं हुई। चुनांचे इस हवाले से तरतीब दिया गया हमारा प्रोग्राम फ़ेस टू फेस फिर से रिवाइव होने जा रहा है। देखना हरगिज़ ना भूलिएगा इस सिलसिले की पहली कड़ी अफ़गानिस्तान। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो पेश की जा रही जिसकी तवालत प्रॉबेबली 50 मिनट के करीब होगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कोई तशनगी बाकी नहीं रहेगी। वो उम्मीदें जो आप मुझ नाचीज़ से खामखा वाबस्ता किए रखते हैं, इस पर यह वीडियो पूरी उतरेगी। अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की दूसरी कसौटी में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोइनुद्दीन साहब और हमारी टीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक। शख्सियत ठहर जा यार, ठहर जा। उन्होंने मेरे 3 मिनट फिर लब लेना। 5 मिनट उन्होंने जरा अपनी गल्लां लाइए। होर FSJ अच्छा, मैंने देखा है जब हम ये बूझने के चक्कर में होते हैं, ये बड़ा बोर हो रहा होता है। ये मेरा कोई मसरफ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एंजॉय करने के लिए ना मैं तुम्हें एक मशवरा दूं कि तुम जब आपस में ये बैठे कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं ना, रिसर्चर्स और होस्ट, तो उस वक्त इनकी गुफ्तगू सुना करो कि शख्सियत ये है, उसकी वजह शोहरत ये 4-5 चीज़ें, क्योंकि ज़हीन तुम बहुत हो जी जी। तो जब हम उस तक पहुँच रहे होते हैं तुम एंजॉय करोगे। सही कह रहे हैं सर असल ना आपस खपते बहुत हैं। इनके सामने सर सारा कुछ हो रहा होता है। हाँ, लेकिन चूंकि उसमें ना ढोलकी, ना साज, ना गाना, ना संगत। मुझे क्या देख रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई। मेरे नाल ही है और ये पट्टी ना बन जाएगा। उसे खिंच के कह रहा है कि जी बेटा तेरे बड़े 50 साल पहले ही पट्टी हुई थी। लेकिन बाबू साहब बात उनकी सही है, आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए। मैं इन्वॉल्व तभी होंगे आपको पता हो कि ये कौन है, इसका हदूद अरबा क्या है, आप एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये गुफ्तगू जरा थमे तो मैं फिर जी शख्सियत सर प्लीज। जी जी बूझने के लिए आपकी तरफ आता हूँ। शख्सियत मियाँ कुछ मुश्किल सी है। जी। FSJ, आपके माथे पे पसीना किसका है? जब आप मुश्किल शख्सियत लाएंगे तो पसीना तो आएगा। अच्छा, शख्सियत है जनाब, ये पहचानिए चूजा जो है ये इस परिंदे को क्या कह रहा है? ओह खुदाया, परिंदा कहाँ से है पहले तो मुझे ये ये बताइए। परिंदा है? ये कोई मुरक्कब है परिंदों का। क्या कह रहा है चूजा? कह रहे मेरे रास्ते से हटो, मुझे आगे जाना है। गलत। फिर वो कह रहा है अबे गधे मुझे मत खाओ, मेरे खाने से तो तुम्हारी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। और वो इससे गुस्से खा गया कि वो ड्रैगन है तो उन्हें गधा कहता है। अच्छा, आप बड़े सीरियस हैं, समझ नहीं आई है। ये सीरियस नहीं भाई, एनर्जी साहब रहे ने हुणे 13 सवाल जोड़ा के वो मारना है। चलो डॉक्टर बेटिया, कसौटी की शुरुआत की जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने इजाजत दे क्या दी। कहने डॉक्टर साहब, जड़ियां औरतां अफसोस करन आउंदियां उन्होंने ये कपड़े पाए हुए। तो क्या शुरू करें? जी चलिए। मर्द शख्सियत मर्द जी जिंदा नहीं। मर्द है जो जिंदा नहीं है। यार मर्द ने कितने जिंदा रहना। कहाँ जिंदा? मर्द कहाँ जिंदा रहते हैं सर? ताल्लुक एशिया से, हाँ जी तो गोया साउथ एशिया से, हाँ जी। पाकिस्तान से, नहीं। ये तो 47 से पीछे चले गए। जब ये है ना हेजिटेशन, जो हेजिटेशन है नहीं। सीधा 100 साल पीछे जाए। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, जी 100 साल से ज्यादा अरसा हो चुका। नो। वाह। बिटवीन 21 21 एंड एंड 71। 71, मेरा है जी। 21 और 71। तहरीके आज़ादी की कोई शख्सियत? पहले तो हाँ, तहरीक आज़ादी भी हो सकती है। पहले डिटर्मिन कर ले मुसलमान है। शख्सियत मुसलमान नहीं। नहीं, 7 सवाल हो गए। और ये 47 से पहले किया। मुसलमान भी नहीं है, जी जी जी। ठीक है ना। तो ये 21 से लेकर 47 तक ये पीरियड बनता है। लेकिन हम प्रिजम्पशन पे नहीं चलते। प्रिजम्पशन पे नहीं चलते, एलिमिनेट करें। ये पार्टीशन से पहले किए तो इमीडिएटली वो वहीं पर आ जाएंगे आप। क्वेश्चन क्या प्रपोज करते हैं हम कि पार्टीशन से पहले की शख्सियत? तो ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान पूछे ना कि मुत्तहिदा, चलें मुत्तहिदा हिंदुस्तान, ये वो कहेंगे कह सकते हैं क्योंकि मुत्तहिदा ब्रिटिश हिंदुस्तान, इंडिया कह दें यार। ब्रिटिश इंडिया के वक्त वो थी और बाद में ट्रांजिशन भी उसने देखी। फिर क्या करेंगे? ये जितने हैवी वेट्स हैं हाँ, तो वो सारे के सारे बात अगर 21 और 47 के दरमियान हुई है तो
हैवी वेट्स तो सारे साइड नहीं सर, ये 47 के बाद चलने वाली शख्सियत है। देख लेते हैं ना, पूछने में क्या हर्ज है कि वफात 47 से पहले हुई है। पूछिए। वफात 1947 से पहले हुई है। नहीं, अब 47 से लेकर 71 तक बिल्कुल। और ज्यादा हाँ, और close, narrow मैंने अर्ज किया ना कि ये शख्सियत ओवरलैप करेगी। ठीक है, ये पहले की डिटरमिन थी, हो गया ना। ओवरलैप की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इससे आसान बहुत हो गया। गोया 71 से पहले 24 साल हैं टोटल। 24 तो बहुत आसान 47 से लेकर 71 तक 24 साल है। नॉन मुस्लिम है। जी जी जी। ताल्लुक जिस शोबे से है वो डिटरमिन करेगा। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, और गांधी है, हाँ, गांधी से ज्यादा वो नथुराम गोडसे गोडसे भी है, ये बड़ा अहम कैरेक्टर है। वो भी है। फिर वो भी है ना, जो इसी दफ़ा भी हमने उसकी बात की थी। हमने कहा था कि वो बंगाल से, वो बंगाल से नहीं है वो। हाँ हाँ, हाँ, अम्बेडकर अम्बेडकर था। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र उससे बोस भी ज्यादा है। कदावर शख्सियत है। अम्बेडकर इसलिए कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में उसका बड़ा हाथ था। हालांकि वो कभी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीता था। जी 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 जी, इलेक्शन वो कभी भी नहीं जीता था। वो आज भी नहीं जीतेगा। वो आज भी नहीं जीतेगा। ताल्लुक कश्मीर, अब्दुल्ला भी है, बहुत बड़ा नाम है। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला बहुत बड़ा नाम। शेख अब्दुल्ला तो बहुत लाजवाब कैरेक्टर, और वो क्या खूबसूरत किताब है उनकी, वो है और चिनार जलते रहे, फ्लेम्स ऑफ द चिनार। बहुत ही प्यारी किताब। चिनार बाग, ये चिनार कोई दरख्त है सर? चिनार जी दरख्त। दरख्त। शेख अब्दुल्ला खैर मुसलमान होने का शेख अब्दुल्ला उन्होंने कहा जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अटका हूँ एक जगह पे। उनका मुसलमान ये सर ये आप देख लीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल, नथुराम गोडसे, ये दो कैरेक्टर, और दोनों का ताल्लुक आरएसएस से है। ठीक है। और गुजरात के हैं। वल्लभ भाई गुजरात के हैं, और गांधी भी गुजरात के थे, जिन्हें मर्डर किया गोडसे ने। अब गोडसे का ताल्लुक सियासत से नहीं था। नहीं सर, आरएसएस। वल्लभ भाई पटेल का वल्लभ भाई हुकूमत के पटेल साथ। तो खैर सियासत हुकूमत में गुंदे हुए थे। बिल्कुल। वो तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है। तो इंडियन तारीख के जो 4 बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं उनमें ना से- पॉलिटिक्स के, उनमें से है। उनमें से एक वल्लभ भाई पटेल तो बड़ा जीरक आदमी था। लेकिन देखा जाए तो शख्सियत ये बनती है, वल्लभ भाई इज टू। तो इफ यू वांट टू कंफर्म गोडसे, तो फिर तो बड़ा आसान है कि जी उसके हाथ से कोई हादसा। एक बहुत बड़े सानहे के साथ उसका ताल्लुक है, तो वो गोडसे हो Narrow जाएगा, नैरो हो जाएगा। पूछें। अच्छा जी, बहुत बड़े किसी हादसे के साथ, किसी साने के साथ इस शख्सियत का ताल्लुक है? नहीं, दैट मींस नथुराम इज नॉट देयर। और ताल्लुक हिंदुस्तान ही से है, क्योंकि ताल्लुक बहुत सारे हिंदुस्तान कुछ से है। कैरेक्टर्स हैं जो लाहौर से जिनका ताल्लुक था, पुराने हिंदू। अच्छा जी सर, लाल बहादुर शास्त्री भी हो सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी हो सकते वेरी हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। बिल्कुल, लाल ताशकंद मुआहिदा, लाल बहादुर शास्त्री भी हो सकते हैं। बिल्कुल व्हाई नॉट। बिल्कुल। वजीर आजम रहे हैं हिंदुस्तान के, नहीं, वो रूल आउट हो गया। नेहरू भी रूल आउट। नेहरू भी रूल आउट हो गया, और इवन वल्लभ भाई पटेल भी रूल आउट हो गया। ही वाज नेवर सर, ही वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी तो बड़े आए गए। डिग्री होती है सर। हाँ, डिग्री होती है। अच्छा जी, ये इंटरेस्टिंग हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग भाई, बड़ी करीब करीब की शख्सियत, और एकदम ओझल होगी, बुझ सी गई है। मुझसे सर एक सेकंड, गांधी भी हो सकता है बाय द वे। भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट सानिया के साथ ताल्लुक कहते नहीं है। आओ, गांधी साहब भी साने हैं। हाँ, गांधी साहब तो मर्डर हुए थे। मर्डर्ड। व्हाट अ ट्रेजेडी। गुजरात का ताल्लुक पूछ लें तो वल्लभ भाई पे नैरो हो जाएगा। और देखें ना, कितने सवाल हुए? जाया ना करें सवाल। 12। तो 12 तो हो गए। उह, अब हमारे पास एक्स्ट्रा गुंजाइश शॉपिंग नहीं करने है। को नहीं कुछ है, भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब हम उन दुकानों पे जाएं जहां बाय 1 गेट 1 फ्री। Get one free. He could be before partition, but was he from what is today Pakistan? नहीं नहीं, वो तो कहे ना कि he was from India। नहीं, इंडिया तो यूनाइटेड इंडिया की बात की है ना। फिर तो बहुत डेंजरस है। फिर तो यहाँ पे बड़े नैरो डाउन करें, फिर उधर जाके जो अचीवमेंट उनकी थी वो उस इलाके में हुई जो इस वक्त इंडिया है, हिंदुस्तान है। जी, गोया तकसीम के बाद
वो Indian चाहे यहाँ पैदा भी हुए politics, हाँ। तो ही लिव्ड इन इंडिया, दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली, इफ ही वाज इन पॉलिटिक्स। ये तो 2-3 नाम ही बनते हैं। वाला भाई का नाम बनता नहीं सर, वो तो इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो तो जमपल थे गुजरात के। शियाजन सेठ के पाकिस्तान में पैदा हुए थे या इस इलाके में पैदा हुए थे, वो तो कहा ही नहीं उन्होंने, वो नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, हमने वैसे ही हिंदू अस्यूम कर लिया, नॉन मुस्लिम जो है वो सिख भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, बट मोस्ट Christian लाइकली की तो हिंदू या सिख है। तो हिंदू थे नहीं, माय गॉड। हेलो मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह जो टाइम लाइन देख रहे हैं ना उस पे मास्टर तारा सिंह। 50s में डेथ हुई, 60s में डेथ हुई, कब हुई? नहीं सर, ही डाइड इन 50s। 50s, हाँ, तो 47 के बाद। क्योंकि सियासत और हुकूमत में इस गिवन एरा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये था। हाउ डू वी नैरो? पहले देख लें कि 2-3 सरदार इकट्ठे करें ना, क्योंकि सरदार मास्टर तारा सिंह के अलावा कोई और शख्सियत जो गवर्नमेंट में हो, पॉलिटिक्स में हो और मारूफ भी हो। जो मारूफ भी हो, वो कोई और नहीं है। क्योंकि जितने हुए वो बाद में आए, उन्होंने बाद में सर उठाया था, खास तौर पे संत जरनैल सिंह संत भिंडरावाला। सिंह भिंडरावाला। तो मास्टर तारा सिंह को नैरो डाउन किस तरह किया जा सकता है कि तकसीम के वक्त बर्रे सगीर के सिखों को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक प्रपोज किया था। कितने सवाल हुए? 15 कोई नहीं, तसली ना मजा लेने कुछ तो ले आई असी। हाँ जी, और भाई सुनाओ। असी में टीम आ पॉज करने नाच भाई आके तुम क्यों नहीं नाचते हो भाई? हालांकि तुम डांस बेस पे भर्ती हुए हो। क्यों नहीं नचते? हुआ था सर, अब नहीं। अब ये मतलब तरक्की कर जाते हैं ना जब, उस वक्त फिर बड़े तोता चश्मा। नहीं, देखिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। नाम ले लें एक दफा, ताकि फिर वो जो काम है वो कर के वो बैठ जाए नाम से। नहीं नहीं, एफएजे थोड़ा सा देख लें, कोई नाम ले दिया ना हाँ, नहीं, तो वी नाम- लूज। नहीं, ऐसे नहीं लेना। यू ब्रेक इट, No, 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 यू we- बाय इट। हाँ, you buy it, absolutely। थोड़ा खपाओ जरा। ये तो अभी और कंफर्म करना है। FSA, what comes to your mind if you have to narrow it down? What else comes to mind कि जी कैसे कंफर्म किया जाए? Did he have in the Indian government? नेहरू की कैबिनेट में पूछ लेते हैं ना। नहीं नहीं, आप ये ना, आप हमने हिंदू कंफर्म किया, हमने सिख कंफर्म किया। सिख कर दिया ना, कर दिया। confirm, सिख ठीक। हम तो यही रह गए, नाम के साथ मास्टर लगाते थे। सर सिख बस पूछा नहीं आप लोगों ने अभी। क्यों? आपने कहा आपने हिंदू, पूछा था हमने कहा हिंदू नहीं। थे? पूछा था हिंदू, हमने कहा नहीं। हाँ, इन्होंने कहा नहीं। आपने कहा नहीं। ओहो, आप हमें फिर जाया करते हैं। क्यों जी, सिख है तो अब ठीक है यार, कलेजे में ठंड पड़ गई कुछ, नहीं सर, नाम के साथ मास्टर लगाते हैं। मास्टर अब्दुल्ला। मास्टर अब्दुल्ला वाज नॉट सिख यार। नहीं सर, इट इज डेफिनेटली ठीक है। मास्टर तारा सिंह। ये अखाब में लगाओ ठेका। बहुत अच्छे। ये तो पैंटोमाइन शीशा कर रहे नजर आ हैं। रहा है। ये पैंटोमाइन। वाह वाह वाह। अच्छा जी, इत्तेफाक ऐसा है कि आपने जो दोनों शख्सियात पूछी हैं, कसौटी नंबर 1 में भी और कसौटी नंबर 2 में भी, दोनों स्कूल टीचर्स थे। उमर मुख्तार भी वो कुरानिक स्टडीज पढ़ाया करते थे, ये सिख स्टडीज पढ़ाते दोनों रिलीजियस स्टडी। थे। ये रावलपिंडी का जमपल, लेकिन अमृतसर में इन्होंने ग्रेजुएशन की और वहीं खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज, और वहीं ये एक हाई स्कूल में पढ़ाया। खालसा कॉलेज बड़ा मशहूर था हॉकी के लिए भी। जी जी, बहुत से हॉकी प्लेयर्स खालसा कॉलेज से आते। मेरे खालू वो भी ओलंपियन है, वो खालसा कॉलेज से। आसान शख्सियत थी भी। ये भी आसान शख्सियत थी जी। भाई। अब क्या पूछे आपसे, ये तो बताएं। नहीं, मारूफ तो थी ना, मारूफ आप थी सर। जानते थे ना। जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या कहने सर? मास्टर तारा सिंह बहुत नादिम है सिख इस वजह से। बहुत गलत फैसला था, बर्बाद करके रख दिया इस फैसले ने। वो यहाँ पे होते ना तो बजोर शमशीर अपने राइट्स लेते। ये सिखों के लिए सेपरेट स्टेट मांगते थे और इन्होंने इसके ऊपर मरण भरत रखा था। जी। और 48 डेज के लिए, अबाउट 48 डेज कि इन्होंने कुछ खाए पिए बगैर फिर नेगोशिएट करके इन्हें। which must be a record क्योंकि Yes.
वो आयरिश एक बड़ा मशहूर है जो 42 डेज जी 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 जिसने वो किया था भूख वो हड़ताल की बेलफास्ट उसकी। वाला हाँ वो ही था डाइड ना जी जी 48 दिन कुछ ना खाता होवे ना खादा दे तो फिर खैर है, पिया ना हो तो हो सकता पींदे उनको थोड़ा बहुत पानी शानी तो बंदा पींदा है हाँ नहीं पानी पिला दिया जाता था बेहोशी के आलम में इस तरह करके, लेकिन फिर नेगोशिएट करके मामला रफा दफा किया गया। मास्टर तारा सिंह का जिक्र जो है डॉक्टर इश्तियाक ने अपनी जी किताबों जी में जी किया हुआ है कि पिंडी बॉन्ड थे हाँ, ये। पिंडी बॉन्ड थे, लेकिन पैदाइश पिंडी में थी, रावलपिंडी में थी। पैदाइश पिंडी। और आपको याद होगा कि जब सिखों और मुसलमानों के फसादात शुरू हुए तो आगाज रावलपिंडी के एक गांव से हाँ, हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब गांव जला दिया गया था। मास्टर तारा सिंह की जमात थी अकाली दल, या, तो बड़े गम और रंज का इजहार किया गया था 1984, जो आगाज हुआ कि हमने इसलिए कांग्रेस का साथ दिया था कि आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। ये गोल्डन टेम्पल ट्रेजेडी जब हुई थी ना, बिल्कुल उस वक्त फिर मास्टर तारा सिंह की ये बात वो तो बहुत बड़ी डिसक्रिशन थी ना। जी जी इतना बड़ा आज तक उसका गम, वो कहते हैं तेरा गम रहे सलामत, हाँ। उन्होंने गम को, उस जख्म को सेंचा हुआ है, संभाल के रखा। वो भरने नहीं देते अपने जख्म को, क्या कह रहे हैं कि ये जख्म रहेगा तो याद रहेगी। एक जख्म भरने में देर ही कितनी लगती है ये तेरी जुदाई की यादगार है, वरना एक जख्म भरने में देर कितनी लगती है। सर खालिस्तान तहरीक का फ्यूचर आपकी नजर में? हाँ, खालिस्तान तहरीक का फ्यूचर बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। तहरीक आगाज के नहीं साथ- होगा इससे, आगाज मिजोरम से ही होगा, याद रखिए। पहला कतरा बारिश का मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, फिर आसाम, और फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी भाईजान, है। जी 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 फिर यूं डोमिनो की तरह डग 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 डग, क्योंकि जिस चीज ने बांध रखा था, जैसे पाकिस्तानी इलाकों को, कौम को बांधा हुआ है पाक फौज ने, ये फैक्ट है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। उधर बांध रखा था सेक्युलरिज्म, अकोमोडेशन ने, टॉलरेंस ने, दीतांत ने, टॉलरेंस ने, वो खत्म होगी। सर आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी उधम सिंह पे भी फिल्म आ रही है अमेजॉन प्राइम पे। उधम सिंह बड़ा दबंग आदमी, नर आदमी था, लेकिन मेरी ज्यादा फेवरेट पर्सनालिटी भगत सिंह। सर मुझे यहाँ तीसरी सीट लगा के दें, क्यों क्यों? मैं भी आपके साथ वो कैमरा कहाँ जाएगा फिर? इस गेम में, तुम बकवास बंद करो। अच्छा इस गेम में मैं भी शामिल होना चाहिए, चाहे मैंने बिलियड ते पालो, मैं भी नाल नहीं, थोड़े। तुम शटल कॉक इधर, पहले इधर आए, फिर वापस गए, और फिर इधर, फिर ये क्या है? नहीं, मैं अब वहाँ आना चाह रहा हूँ, या ये सेंटर वाला टेबल है जहाँ कप पड़ा है, ऐसे मैंने मूड़ा रख दे छोटा ये आपका आखिरी फैसला है? जी बस मैं अक गया यार, तुसी बहुत ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਅੱਛੀ, अच्छी शर्ट। ਵੁਹਾਨ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। Guys, ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रूरी एंडोर्समेंट के साथ हाज़िर खिदमत आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। आपको याद होगा इंतहाई संजीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का एक वादा जो बड़ी देर से पेंडिंग चला आ रहा था, उस पर कदर शर्मिंदगी भी थी हमें कि मौका बार बार मिलता लेकिन तौफीक नहीं हुई। चुनांचे इस हवाले से तरतीब दिया गया हमारा प्रोग्राम फ़ेस टू फेस फिर से रिवाइव होने जा रहा है। देखना हरगिज़ ना भूलिएगा इस सिलसिले की पहली कड़ी अफ़गानिस्तान। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो पेश की जा रही जिसकी तवालत प्रॉबेबली 50 मिनट के करीब होगी, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कोई तशनगी बाकी नहीं रहेगी। वो उम्मीदें जो आप मुझ नाचीज़ से खामखा वाबस्ता किए रखते हैं, इस पर ये वीडियो पूरी उतरेगी।